नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। एक बार फिर से जनसुराज के सूत्रधार भाजपा पर पलटवार करते हुए नजर आए। सम्राट चौधरी पर पीके ने हमला बोलते हुए कहा कि बिहार बीजेपी में मछली की तरह चेहरा खोजा जा रहा है, जिसको दिखा करके वो चुनाव लड़ ले। आज बिहार में किसी बीजेपी के नेता पर 5 वोट भी नहीं है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी का बिहार में आज कुछ नहीं है। बिहार में आज बीजेपी का क्या है? जैसे तालाब में मछली पकड़ते हैं, वैसे ही वो खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर वो चुनाव लड़ ले। नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जो कुछ वोट मिल जाए, बस वही है। बिहार में आज किस बीजेपी नेता के नाम पर 5 वोट भी है? अभी जो पूर्व में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे, वो जब दूसरे दल से विधायकी का चुनाव लड़े तो उनको सिर्फ 6000 वोट मिला। बीते दिनों एमएलसी का चुनाव हुआ तो वहां बीजेपी के 5 एमपी है और पूरी बीजेपी की ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी को सिर्फ 495 वोट मिला। बिहार बीजेपी अध्यक्ष की कमान ऐसे आदमी के हाथ में है जिनके बाबूजी लालू नीतीश मांझी सरकार में मंत्री रहे हो और आजकल उनके बेटे बीजेपी का उद्धार करने में लगे हैं। वही मैं रोज बता रहा हूं कि पिछले 30 सालों में बिहार में एमपी एमएलए बने हैं, वो कुल 1200 से 1500 परिवार के लोगों में से ही निकल कर बने हैं। आज जिस दल से जिस नेता का हवा हुआ है, जब सब उसी में आ जाता है। बीजेपी जैसे दल में भी आज उनको कोई नया आदमी नहीं मिल रहा है। आज उनको भी वही आदमी मिला है जिनके बाप दादा पहले से राज कर रहे हैं। सबसे पहले आप प्रशांत किशोर को सुने। बीजेपी का क्या है, अभी तो वो खोज ही रहे हैं। जैसे आप तालाब में मछली पकड़ते हैं तो वैसे बीजेपी वाले मछली की तरह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर हम यहाँ खड़ा हो जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट है वो वोट है। बिहार के किस बीजेपी नेता के नाम पर 5 को वोट है, आप बताइए ना। अभी जो इनसे पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो जब लड़े दूसरे दल से तो उनको 6000 वोट आया था विधायकी में। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है, 5 वहां बीजेपी के एमपी हैं और 5 एमपी की ताकत मिलाकर भाजपा को 495 वोट मिला है। ये तो मोदी जी के चेहरा पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमान करके जो वोट लेते। देखिए बिहार में क्या है कि लोग इन पार्टियों को वोट नहीं कर रहे। लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को। आप ये भ्रम में मत रहिए कि ये सब भाजपा के वोटर है और लालू जी के वोटर है। जो यहाँ मुस्लिम समाज है वो लालू जी का वोटर नहीं है, वो भाजपा के डर से उनको वोट करता है। बीजेपी का तो बिहार में कुछ है ही नहीं। बीजेपी की तो हालत ये है कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले लालू जी के मंत्री थे, फिर वो नीतीश जी के मंत्री हुए, फिर वो मांझी जी में मंत्री हुए, अब आजकल उनके बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकले हैं। जरा देखिए, यही तो हालात है। मैं रोज बता रहा हूं, पिछले 30 वर्ष में बिहार में जितने लोग मुख्यमंत्री, जितने लोग एमएलए और एमपी बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, वो कुल 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बना है। जिस दल का, जिस नेता का हवा हुआ, सब उसी में आ जाता है। बीजेपी जैसे दल में भी उनको भी कोई नया आदमी नहीं मिला, उनको भी वही मिला है जिनके बाप दादा पहले से यहाँ राज करते रहे। तो उनके बाबूजी के पास कौन सा ऐसा ज्ञान था जो 15 साल में उन्होंने नहीं किया, जब उनके बेटे अब आकर कर देंगे। वही बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पास ऐसा कौन सा ज्ञान था जो उन्होंने 15 सालों में नहीं कर पाया, जो अब उनके बेटे अब आकर के कर देंगे। आज बिहार में बीजेपी का क्या है? आज वो खोज रहे हैं कि कहीं कोई मिल जाए जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ सके। खैर, प्रशांत किशोर लगातार भाजपा पर, चाहे वो लालू प्रसाद यादव पर हो, पलटवार करते हुए नजर आते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी के अलावा बिहार में ऐसा कोई चेहरा नहीं है बीजेपी का जिससे चुनाव जीतने में आसानी हो सके? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।